अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज आपका उर्दू क़वाइद व इंशा पर्दाजी का लेक्चर है। इसमें कहानी है जिसका काम उसी को साझे या आपके नोट्स में आपको दी जाएगी, तो आपने इसे राइट करना है और याद करना है। ठीक है, आपके पेज नंबर 107 पे है। तो इसे मैं रीड कर रही हूँ। गर्मी का मौसम था, धूप शिद्दत की थी, हर तरफ आसमान से आग बरस रही थी। एक बड़े जंगल के किनारे एक बड़का दरख्त शाखों और पत्तों की छतरी ताने खड़ा था। उसकी घनी छाँव में एक बढ़ई लकड़ी के बड़े बड़े लठ चीरने में मसरूफ़ था। वो अपने काम में इस कदर मशगूल था कि उसने कभी बड़ की छाँव के सिवा किसी तरफ ख्याल नहीं किया था। बड़ के ऊपर एक बंदर भी रहा करता था और बड़ी तवज्जो से बढ़ई को लकड़ी चीरते देखा करता था। इसे बढ़ई का काम इतना पसंद आया कि वो चाहता था कि बढ़ई चला जाए और वो लकड़ी चीरने के लिए लट पर बैठ जाए और बढ़ई बनकर लकड़ी चीरे। बढ़ई अक्सर लकड़ी चीरते वक्त लकड़ी की दर्स में पिचर ठोंक लिया करता था। बंदर ने यह सारा खेल देखा और मौका की तलाश में रहने लगा। एक दिन का जिक्र है कि बढ़ई किसी हाजत के लिए लट से उठा, आरी और पिचर दोनों अपनी अपनी जगह छोड़े और ख़ुद चला गया। बंदर ने देखा, मौका पाया, तख्त से उतरा, लट पर आ बैठा और इधर उधर देख झांक कर लकड़ी की दर्स के पिचर के साथ खेलने लगा। रोज़ लगातार ज़ोर लगाता और उसे हिलाता रहा। हिलते हिलते आखिर पिचर दर्स से निकल आई और दर्स बंद हो गई। इसके साथ ही बंदर का हाथ दर्स में आकर फंस गया। बथेरा चीखा चलाया, तड़पा, मगर ऐसा फंसा कि निकल ना सका। बथेरा से मुराद है कि बहुत ज़्यादा। आखिर बेहोश होकर गिर पड़ा। बढ़ई ने बंदर की चीखें सुनी तो भागा हुआ आया। बंदर को बेहिस और हरकत पड़े पाया। जल्दी से पिचर उठाई और लकड़ी की दर्स में ठोंक दी। दर्स खुली तो बंदर फिर भी ना हिला। बढ़ई ने देखा तो वो मर चुका था। इसे दर्स की कैद से निकालकर अलग फेंका और गुस्से से कहने लगा, जिसका काम उसी को साजे, बेवकूफ़ तो बंदर था। बढ़ई बनने की आरज़ू में जान से हाथ धो बैठा। अब सेकंड जो कहानी है वो आपने याद करनी है। कौम की खातिर एसार और उसे लिखना है। एक था जंगल जिसके एक हिस्से में रीछ रहा करते थे और दूसरे हिस्से में बंदर। एक दिन रीछों के जी में आई कि क्यों ना सारे जंगल पर कब्जा कर लें। चुनाचा उन्होंने बंदर पर हमला किया, उन्हें मार मार कर भगा दिया और सारे जंगल पर कब्जा कर लिया। बंदरों से उनका वतन छूटा, जंगल के फल छूटे और वो हैरान और परेशान आवारा गर्दी करने लगे। ये हाल देखकर एक बंदर का बहुत दिल करहा। उसने सबको जमा किया और कहा, मेरी बात मानो, मुझे ज़ख्मी कर दो, जगह जगह से खाल नोच लो और जहाँ से हमें निकाला गया है वहीं फेंक दो। मैं कुछ तदबीर करूँगा और रीछों की बला से निजात मिल जाएगी और तुम्हें अपना वतन वापस मिल जाएगा। बंदर ऐसा गमगुसार और एसारमंद से ये सलूक करना तो ना चाहते थे, मगर आखिर मान गए और इस बंदर को आजमुआ करके डाल गए। रीछों ने एक ज़ख्मी बंदर को देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें मालूम ना था कि हम इस जंगल के वाहिद मालिक हैं? ज़ख्मी बंदर ने आहें भरते हुए जवाब दिया, मैंने अपने साथियों को तुम्हारा ग़ुलाम बन कर रहने को कहा तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। वो एक ऐसे जंगल में चले गए हैं जहाँ हर तरफ हरी भरी घास का फर्श बिछा हुआ, चश्मे ठंडा पानी उगल रहे हैं, फिर फलदार दरख्तों के बेशुमार जंगल हैं। जंगल क्या है, बहशत का कता है। रीछ हरीस तो होते ही हैं। उन्होंने कहा, तुम हमें वहाँ ले चलो, हम तुम्हारा इंतकाम भी लेंगे और उस जंगल में चैन की बंसरी बजाएंगे, तुम्हारे ज़ख्मों का इलाज भी करेंगे। बंदर मान गया। उन्होंने एक रीछ पर बंदर को लाद लिया और सारे रीछ बंदर की रहनुमाई में चल पड़े। रात भर चलते रहे। एक जगह मामूली कीचड़ थी और इससे आगे गहरी दलदल। बंदर ने कहा, इस दलदल से आगे वो जंगल है जिसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है। तुम बेखतर बढ़ो और मेरे पीछे चले आओ। रीछ आगे बढ़ते गए और दलदल में धंसते गए, हत्ता कि आखिरी रीछ तक दलदल के पेट में उतर गया। अगली सुबह को सारा जंगल सुनसान था, किसी रीछ का पता ना था। बंदर खुशी मनाते हुए वापस आए और सारे जंगल के मालिक बन गए। एक बंदर का ये एहसास सारी कौम का इकबाल बन गया। ये आपकी दूसरी कहानी है जो आपने नोट्स में लिखनी है और इसे याद भी करनी है। सेकेंड टर्म के सिलेबस में इंक्लूड है। और आज का लेक्चर ही ख़त्म होता है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।